नमस्कार, रात के 10 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर घंटी बजाव के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। पिछले 6 दिन से यूक्रेन पर हमला कर रहा रूस अब और आक्रामक हो गया है। राजधानी कीव पर बड़े हमले की तैयारी में है रूस। वहीं पूर्वी यूक्रेन के खार्किव में अब रिहायशी इलाकों पर भी हवाई हमले रूस की तरफ से तेज कर दिए गए। और इस सब के बीच अभी की बड़ी खबर युद्ध भूमि से। कीव में भारतीय दूतावास से 1.5 किलोमीटर दूर हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, भारतीय दूतावास कीव में उसे खाली करवा लिया गया है और भारतीय दूतावास से महज 1.5 किलोमीटर के फासले पर इस वक्त एक बड़ा हमला भी हुआ है। तो कुल मिलाकर कीव में अब कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जो सुरक्षित कहा जा सके। यहां तक कि जो डिप्लोमेटिक एरियाज हैं वहां पर भी अब रूस की तरफ से हमले शुरू हो चुके हैं। Друзья, срочно на вышке, только что по телеге, Киев. Значит, Дорогожичи обстреляны, друзья. Дорогожичи обстреляны. Друзья, срочно на вышке, только что по телеге, Киев. Значит, Дорогожичи обстреляны, друзья. Дорогожичи обстреляны. Друзья, срочно на вышке, только что по телеге, Киев. तो ये कीव समेत पूरे यूक्रेन की इस वक्त कहानी है। रूस की तरफ से हमले तेज कर दिए गए हैं। इसी तरीके का एक हमला जो आज दिन में हुआ जिसमें भारतीय छात्रों की जान चली गई। कर्नाटक के रहने वाले नवीन शेखरप्पा की मौत तब हुई जब वो जरूरत का सामान लेने के लिए बंकर जिसमें उन्होंने शरण ली हुई थी वहां से बाहर निकले थे। और इस मौत के बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब यूक्रेन की युद्ध भूमि में फंसे हुए भारतीयों की जान खतरे में है। हम आपको बता दें, अभी भी करीब 8,000 भारतीय जो यूक्रेन मतलब युद्ध भूमि में फंसे हुए हैं। सरकार उन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चला रही है, लेकिन इस ऑपरेशन में सिर्फ उन्हीं भारतीयों की वापसी हो पा रही है जो खुद अपनी जान खतरे में डालकर यूक्रेन के बॉर्डर तक पहुंच पा रहे हैं। लेकिन उनका क्या होगा जो जंग के मैदान में फंसे हुए हैं, जिनके लिए बाहर निकलना मतलब सीधा मौत के मुंह में समाना है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की दहशत बढ़ती जा रही है, क्योंकि धमाकों का ये मंजर जब उन लोगों को भी दहला रहा है जो इन तस्वीरों को सिर्फ टीवी या मोबाइल पर देख रहे हैं, तो सोचिए दिन रात ऐसे धमाकों के बीच रहने वालों का क्या हाल होगा। अब तक जो आशंका यूक्रेन में रहने वाले हजारों भारतीय छात्रों और हिंदुस्तान में रहने वाले उनके परिवारों के मन में थी, अब वो भी सच हो गई है। यूक्रेन की युद्ध भूमि में आसमान से बरसती मौत की मिसाइलों ने अब एक भारतीय को भी अपना शिकार बना लिया है। नवीन शेखरप्पा खार्किव की नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 4th ईयर के छात्र थे। 21 साल के नवीन कर्नाटक के हावेरी के रहने वाले थे। करीब 4 साल पहले वो यूक्रेन गए थे। वो खार्किव शहर में एक फ्लैट में अपने 2 साथियों के साथ रहकर पढ़ाई कर रहे थे। अभी 2 दिन पहले ही नवीन की अपने पिता और परिवार के दूसरे लोगों से फोन पर बात भी हुई। ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಇದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ बम्बारी टाइम ने का मूव ಮಾಡ್ರಿ ಏನೋ। सोचिए 2 दिन पहले ही नवीन के दादा ने उसे ये हिदायत दी थी कि बमबारी के वक्त बाहर नहीं निकलना, और आज खार्किव में हुए हवाई हमले में ही नवीन की जान चली गई। खार्किव में रहने वाले नवीन के साथियों का कहना है कि जब ये हमला हुआ उस वक्त वो खाना लेने के लिए एक सुपरमार्केट के बाहर लाइन में खड़ा था। जिसकी हमारी स्टूडेंट जिनकी डेथ हुई वो हमारा 4th ईयर का स्टूडेंट था, खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का, और वो फ्लैट में रहता था। प्रॉब्लम ये है कि वो बाहर था, क्यू में लगा था, खाना लेने गया था बाहर सुपरमार्केट के बाहर। यहाँ पे अभी इस क्राइसिस टाइम में अराउंड 1.5 से 2 घंटा लाइन पे लगना होता है। काफी घबरा गए इसके बाद कि अब बाहर जाना भी हमारे लिए सेफ है कि नहीं। हमारे यहाँ हमारे जैसे काफी बहुत मतलब 3 से 4 हज़ार से ज्यादा बच्चे हैं यहाँ,
और यहाँ सब अपने अपने कहीं ना कहीं फंसे हैं। खार्किव में बड़ी संख्या में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्र हैं और वो किस हालात में रह रहे हैं वो इन तस्वीरों से समझिए। ये वहाँ के मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल का बेसमेंट है। युद्ध शुरू होने के दिन से ही ये छात्र इस बेसमेंट में फंसे हुए हैं। हवाई हमले में मारे गए भारतीय छात्र नवीन के बहुत से साथी भी यहाँ रह रहे हैं। नवीन के ही एक और साथी राहुल ने बताया कि वो खार्किव से कुछ दूर एक छोटे से गांव में फंसा हुआ है। मैं खार्किव से यहाँ बस मतलब यहाँ से 30 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में हूँ। मेन बात है यहाँ शहर से निकलना सबसे मुश्किल है। सबसे जैसे कि हमारे यहाँ शहर में एक ही सबसे अच्छा तरीका निकलने का वो है ट्रेन से, बट वहाँ ट्रेन एक ही बारी चल रही है लगभग दिन में। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में फंसे तमाम भारतीय छात्रों का यही हाल है। लगातार बमबारी के बीच वो बंकरों से निकल नहीं पा रहे हैं और जब तक बाहर निकलेंगे नहीं तब तक उनकी वतन वापसी भी मुश्किल होगी। जंग के मैदान से आपको पल पल की खबर दे रहे एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय ने पोलैंड बॉर्डर के पास लवीव शहर में उन भारतीय छात्रों से बात की जो अपनी जान को खतरे में डालकर किसी तरह खार्किव से बाहर निकल पाए। इन लोगों ने बताया कि खार्किव में हालात बहुत खराब हैं और वहां बड़ी संख्या में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। ऐसे हैं जो अभी कुछ महीने पहले ही आए हैं या फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स है वो लोग, फरवरी में आए रिसेंटली। उनको कुछ भी नहीं पता खार्किव या यूक्रेन के बारे में। वो लोग वहाँ पे बंकर में फंसे हुए हैं, बिना खाए बिना पिए, खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा है उनको हेल्प करनी चाहिए। स्पेशली खार्किव में, स्पेशली बॉर्डर्स में सुमी और खार्किव स्टेट्स में जो बच्चे हैं उनको स्पेशली यहाँ पे लेके आना चाहिए। खार्किव में क्या बहुत सारे बच्चे हैं अभी भी? बहुत सारे सर, इतने बच्चे कि लाइक वो 7 to 8 डेज पहले आए। उनको ये तक नहीं पता कि वो पानी कहाँ से भरेंगे, उनको कुछ भी नहीं पता। वो लोग अभी भी बेसमेंट में, उनको बस बोला जा रहा है बेसमेंट में रहो, आप सेफ रहोगे। अरे बेसमेंट में हम कैसे सेफ रहेंगे? अगर खाना खत्म हो गया उसके बाद क्या करने वाले बच्चे? बाहर निकलेंगे? वो जगह है जो कि पोलैंड बॉर्डर से नजदीक है और यहाँ से रास्ते जो है वो हंगरी बॉर्डर या चेर्नोवेस्ती की तरफ जाने वाला जो रोमानिया का बॉर्डर है उसके पास में जाते हैं। यानी ये वो सबसे बड़ा केंद्र है कि यूक्रेन छोड़ रहे जितने लोग हैं हर व्यक्ति यहाँ आ रहा है, क्योंकि ये फिलहाल जगह सुरक्षित है, यहाँ हमले नहीं हो रहे हैं और इसलिए यहाँ पर फिलहाल अभूतपूर्व भीड़ है। खार्किव में रहने वाले भारतीय छात्र नवीन की मौत की खबर सुनने के बाद से उन सारे परिवारों की चिंता बढ़ गई है जिनके बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इटावा में रहने वाले इस परिवार ने तुरंत मोहम्मद अरसलान को फोन लगाया, जो खार्किव में MBBS फर्स्ट ईयर का छात्र है। बेटे से बात करते हुए मां के आंसू छलक आए। पिता ने बताया कि उनका बेटा अरसलान किसी तरह हॉस्टल के बेसमेंट से निकलकर खार्किव के स्टेशन तक तो पहुंच गया है, लेकिन आगे क्या होगा पता नहीं। खाना आ गया होगा वहाँ से। वहाँ के हालचाल बहुत ही खराब हैं। वहाँ पे कोई भी सुविधा किसी तरीके की, कोई भी सिक्योरिटी इस बात की नहीं दी जा रही है कि आपको कब निकाला जाएगा, कैसे निकाला जाएगा और क्या जाने की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पे एडवाइजरी ये दी जा रही है कि जो बच्चे अपने रिस्क पर निकलना चाहें वो जा सकते हैं। यूक्रेन के ये वीडियो वहाँ मेडिकल की पढ़ाई कर रही मधु वर्मा ने भेजे हैं। मधु का परिवार लखनऊ में रहता है। पिता राजकुमार लगातार बेटी के संपर्क में है और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही उनकी बेटी की भी वतन वापसी हो जाएगी। 5-6 दिन से तो दूतावास के पास थे कि स्कूल में जो है, वहाँ से कल ट्रेन से जो है आ गई है और लवीव के पास पहुँच गई जो है। सूरत के रहने वाले दीप कानाबार खार्किव के एक हॉस्टल में फंसे हुए हैं। उनका कहना है कि आज ही वो और उनके साथी यहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन रूस की तरफ से किए गए मिसाइल हमले के कारण वो बाहर नहीं निकल पाए। कि अगर आप जूम करेंगे तो दिखा जाएगा कि मतलब हर जगह बम्बार्डमेंट हो चुकी है। हम सब पैनिक में हैं, हम सब थक चुके, हार चुके हमारी होप, क्योंकि हमें नहीं पता हम कब तक जिएंगे। दीप ने अपना वीडियो शेयर करते हुए उस हॉस्टल की हालत भी दिखाई जहां उनके साथ बहुत सारे भारतीय छात्र रह रहे हैं। हॉस्टल में बिजली नहीं है, छात्र अंधेरे में ही रह रहे हैं। ये लास्ट 6 डेज से हमारी यही सेम सिचुएशन है। देख सकते हो ये हालत है अभी के फिलहाल। देख सकते हो सबके सब पैनिक सिचुएशन में है और सबके सब चार्जिंग के लिए और जैसे भी जिस तरीके भी सिचुएशन पॉसिबल है उस तरीके से चार्ज कर रहे हैं। मैं आपको अंदर भी दिखा देता हूँ कि कैसी सिचुएशन चल रही है। देख सकते हो हम ऐसे सो रहे बिना लाइट के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के। ये हमारी सिचुएशन है फिलहाल और ये लास्ट 6 डेज से हमारी यही सेम सिचुएशन है। फिर हम सब की जान रिस्क में है और हॉस्टल के बाहर भी ट्रूप्स ऑलरेडी
पेट्रोलिंग में है, तो हमें नहीं पता कि कब वो सर्च कर रहेंगे, कब वो किस पे हमला कर सकते हैं। सो हमारी लाइफ पे रिस्क है। ऐसे ही बहुत से भारतीय छात्र खार्किव में फंसे हुए हैं और इस तरह के वीडियो बनाकर सरकार से मदद मांग रहे हैं। वो लोग रेजिडेंशियल एरियाज को भी टारगेट कर रही है। हम लोग सामने से देख रहे हैं कि वो लोग बिल्डिंग्स पे अटैक्स कर रहे हैं। मतलब हम लोग को अभी डाउट हो रहा है कि हम लोग शायद नेक्स्ट हम लोग ही हो सकते हैं। और मैं आपसे अब मतलब रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ हमारी हेल्प करिए। यूक्रेन में फंसे छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा है। वीके सिंह ने पोलैंड पहुंचकर वहां पहुंचे छात्रों से बात की। उनको पता है कि अभी भी 14,000 बच्चे। इधर प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के हालात और वहां मौजूद भारतीयों की सुरक्षित वापसी को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या भारत सरकार ने ये कदम उठाने में देरी कर दी। पहली बात मैं कह रही हूँ कि मोदी सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने, इंडियन एम्बेसी ने बहुत देर कर दी इस बात को सुनिश्चित करने में कि अगर युद्ध की परिस्थिति आती है तो हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के बच्चे सुरक्षित हों। वो ऐसा नहीं कर पाए, इसीलिए वो बच्चे फंसे हैं, इसीलिए वो रो रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से पहली बार 15 फरवरी को यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई, लेकिन 24 फरवरी को हमला हो गया, जिसके बाद से सभी उड़ानें बंद हो गईं। और अब रूसी हमले इतने तेज हो चुके हैं कि फंसे हुए छात्रों के लिए बिना किसी मदद के यूक्रेन के बॉर्डर तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। और अब इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। यूक्रेन की राजधानी कीव में जो टीवी टावर पर हमला हुआ है, उस हमले में अब जानकारी सामने आ रही है 5 लोगों की मौत हो गई है। टीवी टावर पर हमले में 5 लोगों की मौत, 5 अन्य जख्मी बताए जा रहे हैं। और ये जो टीवी टावर है वो भारतीय दूतावास के बेहद नजदीक था। अब भारतीय दूतावास के 1.5 किलोमीटर के दायरे में भी हमले होने शुरू हो चुके हैं। लेकिन गनीमत ये कि भारतीय दूतावास को कीव में खाली करवा लिया गया है। इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि रूस के पक्ष में चीन की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। रूस की सुरक्षा चिंता को दुनिया गंभीरता से ले, ये कह रहा है चीन। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं वांग वेनबिन, उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है। राजनीतिक तरीके से मामले का समाधान हो, ये मांग चीन की तरफ से उठाई जा रही है। एक तरफ दुनिया है जो रूस के खिलाफ लामबंद हो रही है, वहीं पहले दिन से चीन लगातार रूस के साथ खड़ा हुआ है। और एक बार फिर रूस के लिए, उसके समर्थन के लिए चीन की तरफ से ये बड़ा बयान। अब देखिए, अगर भारत जो है वो इस वक्त यूक्रेन से आंखें फेर लेता तो फिर दुनिया को संदेश ये जाता कि भारत के पास कोई दिल नहीं। लेकिन अगर भारत खुले तौर पर रूस की आक्रामकता का विरोध कर देता तो फिर यह साबित हो जाता कि भारत के पास दिमाग नहीं है। यूक्रेन को लेकर जारी युद्ध को देखते हुए दिल और दिमाग दोनों से काम करने की जरूरत है। भारत का दिल तो यूक्रेन और नाटो देशों के साथ होना चाहिए, लेकिन बुद्धिमानी इसी में है कि रूस को लेकर भारत अपने दिमाग से काम करे। आखिर यूक्रेन रूस युद्ध से कैसे जुड़ी हुई है भारत की नेशनल सिक्योरिटी, इस रिपोर्ट से जानिए आप। सारे हालात दुनिया के इतिहास को बदलने का मादा रखते हैं, क्योंकि यूक्रेन के ऊपर हुए हमले के पीछे एक अकेला रूस नहीं बल्कि अमेरिका समेत 30 बड़े देशों का नाटो गठजोड़ है, जिसके उकसावे और गलत मंसूबों की वजह से ये आग भड़की। इस पूरे मामले में भारत के लिए भी बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि जिस तरह रूस के विरोध में बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन नाटो यूक्रेन को अपने साथ शामिल करके रूस के ठीक नाक के नीचे खड़ा होना चाह रहा था, कुछ उसी तरह की हरकत खुद को भारत की सीमा पर खड़ा करके करना चाहता है चीन। एक मॉडर्न और ट्रेंड आर्मी इंडिया के पास है। चीन को इंडिया मुंह तोड़ जवाब दे चुका है नंबर ऑफ टाइम्स। तो अगर चीन सोचता है कि इस तारीख की हरकत वो कर सकता है तो वो किसी भ्रम में रह रहा है, और उसको ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि चीन का मनोबल ही टूट जाएगा। भारत और चीन के बीच करीब 4000 किलोमीटर लंबी सीमा में अधिकतर इलाके विवादित हैं और फिलहाल अधिकतर इलाकों में तनाव है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि भारत को चीन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह की तैयारियां करनी होंगी। ऐसा नहीं है कि भारत यूक्रेन पर जारी रूस के हमले को जायज मानता है। भारत यूएन से लेकर बाहर तक इस युद्ध को खत्म करने का हामी है। इसमें दोनों ही पक्षों से अलग भारत की राय है।
लेकिन चीन के साथ भारत के फिलहाल या ऐतिहासिक तौर पर जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं, उसको लेकर भारत का कोई भी फैसला अपनी सुरक्षा जरूरतों के मद्देनजर ही होना चाहिए। मतलब दिल से तो भारत यूक्रेन के साथ हो सकता है, लेकिन दिमाग से नहीं। तो भारत ने ये स्पष्ट रूप से अपने एक्सप्लेनेशन में इस बात को बता दिया है कि भारत का अप्रोच क्या है, और भारत इसी सकारात्मक तरीके से शक्ति, बुद्धिमत्ता और जिम्मेदारी भरे व्यवहार के साथ आने वाले समय में व्यवहार करेगा। भारत के सामने ऐसी कोई परिस्थिति अगर पैदा होती है तो भारत सकारात्मकता के साथ, शक्ति के साथ, जिम्मेदारी के साथ और विवेक के साथ इसका मुकाबला करेगा। चीन अकेला भारत का पड़ोसी नहीं, बल्कि हमारे पड़ोसियों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। भारत के पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। इन पड़ोसी देशों में से पाकिस्तान भारत का दुश्मन देश होने के नाते चीन के साथ मिलकर कारगुजारियां करता ही रहता है। उसमें अक्साई चीन में भारत के हिस्से की विवादित जमीन को चीन को देकर कर्ज लेता रहा है। लेकिन बाकी के पड़ोसी देशों के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं। ऐसे में अगर नाटो की तर्ज पर चीन इन देशों के साथ अगर कोई सैनिक संगठन बनाता है और उसकी आड़ में भारत की सुरक्षा पर खतरा पैदा करना चाहता है, तो जाहिर है ऐसी स्थिति को भारत भी किसी तरह बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी तरह की बड़ी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। यही वजह है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की तो चीन के खिलाफ गलवान घाटी की हिंसा में चीनी सेना के दांत भी खट्टे किए। यही नहीं, भारत ने दूसरे देशों की सीमा में जाकर भी बड़ी कार्रवाइयां की हैं, जैसे कि म्यांमार सीमा में घुसकर भारत ने वर्ष 2015 में क्रॉस बॉर्डर रेड की थी। इससे पहले 80 के दशक में भारत ने श्रीलंका में शांति सेना भी भेजी थी। देखिए, इस वक्त भारत के सामने फैसले को लेकर कोई संकट नहीं है। भले ही रूस हमारा पुराना साथी है और सामरिक तौर पर दुनिया में हमारा सबसे बड़ा सहयोगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत की नजर रूस की चीन के साथ बढ़ती नजदीकियों पर नहीं है। पाकिस्तान के साथ भी रूस के रिश्ते पहले से और बेहतर हो रहे हैं। ऐसे में भारत अपनी सुरक्षा को लेकर अपनी रणनीति बनाने के लिए आजाद है। चीन के खिलाफ भारत को सिर्फ जमीनी सरहद पर ही तैयारी करने की जरूरत नहीं, बल्कि चीन ने जिस तरह से इंडो पैसिफिक में अपनी विस्तारवादी रणनीति को बढ़ाने की कोशिश की है, उसका जवाब देने के लिए भी भारत को दूसरे देशों के साथ सैनिक सहयोग करने की भारी जरूरत है। भारत ने क्वाड के तौर पर चीन के खिलाफ समंदर की घेराबंदी मजबूत कर दी है। चीन के प्राचीन सैन्य रणनीतिकार सुन झू मानते थे कि बिना किसी लड़ाई के दुश्मन को वश में करने की क्षमता ही सर्वोच्च रणनीति है। चीन इसी रणनीति पर काम करते हुए अपने पड़ोसी देशों को गीदड़ भपकियां देकर डराने की कोशिश करता है, लेकिन भारत की रणनीति चौकस होनी चाहिए। भारत चाइना की इन साजिशों का मुकाबला अपनी स्वयं की ताकत को बढ़ा करके, अपने जो ऐसे देश जो कि भारत के मित्र राष्ट्र हैं उनके साथ संबंधों को बढ़ा करके, और जो सबसे बड़ी बात कि पड़ोसी राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को गहरा करके भारत इस तरह की साजिशों का जवाब दे रहा है। साल 2017 में डोकलाम में भारतीय सेना ने चीनी सेना को पीछे खदेड़ा और ये सिलसिला लद्दाख में भी जारी रहा, जब चीन की सेना को LAC पर किए गए उनकी नापाक हरकतों का माकूल जवाब दिया गया। पिछले कुछ समय से एक तरफ चीन ने भारत को लद्दाख में उलझा कर रखा, तो उसी समय वो डोकलाम के पास चुम्बी वैली में अपनी कार्रवाई को जारी रखे हुए था। चुम्बी वैली तक सड़कों का जाल, रेल नेटवर्क बिछाकर सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले तिब्बती लोगों को जबरन अपनी मिलिशिया में शामिल करने लगा। चूंकि चीन की नीयत ठीक नहीं है, तो उसे देखते हुए भारत ने भी अपने टैंक को चुम्बी वैली तक पहुंचाने का बंदोबस्त कर लिया है। भारत इस बात का भी पक्षधर है कि विवादों का समाधान डायलॉग के माध्यम से होना चाहिए, न कि हिंसा के माध्यम से। और भारत लगातार विश्व शांति का, स्थिरता का और संवाद का पक्षधर रहा है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन वहीं चाइना लगातार इस बात की भी कोशिश कर सकता है कि वो भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के माध्यम से भारत के ऊपर दबाव बनाए। चीन की रणनीति है भारत के पड़ोसियों को भारत के खिलाफ उकसाने की, और यही वजह है कि चीन के उकसाने पर हाल ही में नेपाल ने भारत के साथ सीमा विवाद शुरू कर दिया था। चीन ने श्रीलंका को भी कर्ज देकर भारत के खिलाफ करने की कोशिश की थी, और अब चीन की निगाहें बांग्लादेश के बंदरगाहों पर हैं। लेकिन आपको यहाँ पर यह बताना बेहद जरूरी है कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सजग है। आने वाले वक्त में भारत के पास अमेरिका और पश्चिम के साथ जुड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। इतिहास का ज्वार और वर्तमान भविष्य की जरूरत भारत को पश्चिम के करीब और रूस से दूर ले जाएगी।
जैसे जैसे संकट गहराता जाएगा और चीन पर रूस की निर्भरता बढ़ती जाएगी, ऐसे में भारत के दृष्टिकोण में बड़े बदलाव बिल्कुल जाहिर हैं कि होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।